हालेलुया। मेरे ख्याल में आज पहली दफा चर्च में इतना लंबा हवाला पढ़ा गया, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आमीन। तो ये जरा जरूरी था ताकि आप समझ पाए। मैं वैसे कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पढ़ा करूँ, लेकिन आज काफी लंबा एक 6 आयत को पढ़ा गया है, लेकिन आपने एक बड़े ध्यान से सुना कि एक प्लानिंग बनाई गई है। कोई है जो प्लान बना रहा है, और वो आम लोग नहीं है, बल्कि लिखा है कि वो हाकिम है, वो वजीर है, वो नाज़िम है, वो मुशीर है, वो सरदार है, और उन सब ने मिलकर प्लान बनाया है। जैसे सब मिलकर हुकूमत बनाते हैं, आप समझ रहे ना। यानी आपने कल या परसों देखा तो कितने सारे लोग थे एक साथ इकट्ठे पढ़ रहे थे, तो वो उनमें मुशीर भी थे, उनमें वजीर भी थे, उनमें नाज़िम भी थे, उनमें सब थे, सरदार भी थे। और ये वही कुछ लिखा है कि ये सारे मिलकर प्लान बनाया एक शख्स के लिए, और वो तीसरे दर्जे का हाकिम है, उसके खिलाफ प्लान बनाए जा रहे हैं। बाकी दुनिया के लिए प्लान नहीं था, प्लान सिर्फ एक ही शख्स के लिए था, और वो खुदा का बंदा दानियल था। वो अपने खुदा के हजूर प्रस्तुत करता था। और लिखा है, बड़े ध्यान सुनेंगे, लिखा है कि वो अपने घर में आया और उसने अपनी उस कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल, लिखा दिन में 3 दफा जब पता चला कि एक आइन बना दिया गया है, एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई दारा बादशाह के अलावा किसी और आदमी से या किसी और मबूस से कोई दरख्वास्त करेगा, कोई इल्तमास करेगा, कोई दुआ करेगा, कोई इल्तिजा करेगा, उस शख्स को शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब दानियल को पता चला कि ये आइन पर दस्तखत हो गए, लेकिन दानियल अपने असूल, अपने मामूल के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक लिखा है, अपनी कोठरी में गया, और दिन में उसके जो रूटीन थी उसमें 3 मर्तबा वो हर रोज घुटने टेक कर दुआ करता था। आमीन। इसका मतलब है कि बाइबल के जो लोग थे उनकी रूटीन थी, क्योंकि ये कोई छोटा नबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और इससे ये समझ आ रही है कि खुदा के लोग 3 दफा खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में जाया करते थे। लेकिन दाऊद कहता है, खुदा मैं सुबह को तेरी हजूरी में जाऊंगा, कहता है मैं खुदा शाम को तेरी हजूरी में जाऊंगा, मैं दोपहर को तेरे हजूर जाकर कुर्बानी गुजरा दूंगा। नबी बार बार सुबह दोपहर शाम का जिक्र करते हैं, और दानियल भी लिखा है वो भी 3 दफा खुदा की प्रेजेंस में। हालांकि मालूम है अगर खुदा की प्रेजेंस में गए, अगर खुदा से इल्तिजा की तो मार दिए जाएंगे, शेरों की माद में डाल दिए जाएंगे और शेर खा देंगे। पता होने के बावजूद, हालेलुया, सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है कि एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ा आइन बना दिया गया है कि अगर कोई प्रेयर करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। तुम 3 दफा प्रेयर करो, कोई तुम्हें मारेगा? पाकिस्तान में ऐसा, मैं कहता हूं पाकिस्तान में तुम घर में क्या, तुम चर्च में प्रेयर करो, कोई तुम्हें मार नहीं रहा। तुम ओपन इबादत करते हो बड़ी बड़ी, तुम्हें कोई नहीं मारता। यहाँ पे अगर आप चाइना चले जाओ तो आप कितने बजे चर्च आए हो? आप चर्च का टाइम कितने बजे? कितने? थोड़ा सा ऊंचा, कितने बजे? कितने बजे? हम कितने बजे आते हैं? तो आप 11 बजे जब चर्च आ रहे हो तो आप अब ड्यूटी कितने बजे जाते हो? ड्यूटी कितने बजे? सबसे पहले ड्यूटी कितने बजे कोई जाता है? कोई 7 बजे जाता है, कोई 6 बजे, 6 बजे कोई जाने वाला है बाहर या अंदर? 6 बजे कोई ड्यूटी पे, सुबह 6 बजे कोई ड्यूटी पे जाता हो। अच्छा, 6 बजे की ड्यूटी है पाकिस्तान में? कोई है पाकिस्तान में है। तो आपको बताना चाहता हूं कि चाइना में 6 बजे से भी पहले इबादत खत्म हो जाती है।
चाइना में 6 बजे से भी पहले, यानी सबसे पहले जो ड्यूटी पाकिस्तान में शुरू होती है वो 6 बजे की ड्यूटी है, और शायद इससे भी पहले कोई होगी, जहां तक मुझे मालूम है वो 6 बजे की ड्यूटी है। और उससे पहले भी चाइना में वो अपनी वर्शिप, खुदा की प्रस्तुति करके अपने ऑफिस में होते हैं, और वो भी संडे सर्विस 3 घंटे की। अगर 6 बजे खत्म होती है तो कितने बजे प्रेयर शुरू होती होगी? 3 बजे। इसका मतलब वो रातों रात 12 बजे 1 बजे उठते हैं, तैयारी करते हैं, 3 बजे चर्च, 6 बजे चर्च से छुट्टी, फिर 6 बजे ड्यूटी पे, या 7:30 या जितने बजे भी, मतलब ड्यूटियां शुरू होने से पहले, गवर्नमेंट के उठने से पहले, फौज के उठने से पहले, पुलिस के उठने से पहले वो वर्शिप खत्म कर चुके होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे बाइबल खोलना मना है, बाइबल पढ़ना मना है, प्रेयर करना मना है, यीशु का नाम लेना मना है। इसलिए वहां पे वो उनके उठने से पहले ही प्रस्तुत कर लेते हैं। आमीन। आपको मालूम नहीं है किस कदर उनके साथ जुल्म किया जाता है। ऐसे हाथ को ऐसे रख के शिकंजे में ऊपर से हथौड़े के साथ कील ठोके जाते हैं, और वो भी एक उंगल में, यानी एक फिंगर में जब वो लगाते हैं फिर उसको निकालते हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? और फिर उसके ऊपर नमक डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, और फिर 1-2 दिन के बाद फिर उसी फिंगर में फिर कील ठोकते हैं। लेकिन वहां पे लोग फिर भी वर्शिप करते हैं, फिर भी 3 टाइम प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? लोग किस कदर मसीह की मोहब्बत में वो किस कदर वो दीवाने हैं कि कुछ भी हो जाए प्रस्तुत करेंगे। और वहां के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि 2030-40 में इतने ज्यादा क्रिश्चियन हो गए कि जिस कंट्री में आप समझते थे कि अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा क्रिश्चियन चाइना में होंगे। आमीन। और एक टाइम आने वाला है कि वहीं पे होंगे। भाई आपने कभी उनकी चर्चे नहीं देखी? इतनी बड़ी लाखों की चर्चे है ना, लेकिन नजर मीडिया में नहीं आती। कभी कोई तस्वीरें नहीं। आपके इंडिया और चाइना ये हमारे बिल्कुल साथ साथ है, लेकिन इंडिया की वीडियोस आपको मिलती है, चाइना की नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये ऐसा ना हो। यहां पे गवर्नमेंट ने खुद प्लान बनाया कि कोई भी तारा बादशाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करेगा, किसी की प्रस्तुति नहीं करेगा, किसी को दुर्खास्त नहीं करेगा। लेकिन दानियल को पता चला, दानियल कहता मैं अपने खुदा की प्रस्तुति। आमीन। हालेलुया। लेकिन दानियल ने 3 दफा खुदा का, लेकिन वो घुटने टेककर खुदा के हुजूर दुआ और उसका शुक्र करता था। कितनी दफा शुक्रगुजारी करते हैं आप? हालेलुया। मैंने कहा कितनी दफा आप खुदा के हुजूर दुआ करते हैं? आप जहां पे काम करते हैं, क्या वहां पे लोग वहां पे नमाज नहीं पढ़ते? कभी किसी ने कहा नहीं तू नमाज नहीं पढ़ेगा? चलो आपको नहीं, साथ वाले को कभी किसी ने कहा कि नहीं काम पहले कर बाद में पढ़ना? पाकिस्तान में कहीं है ऐसा कि किसी को नमाज पढ़ने से, दुआ करने से रोका गया हो, और वो भी ड्यूटी ऑन ड्यूटी? मैंने नहीं देखा, आपके साथ शायद हुआ होगा। अगर नहीं मना करते आपके ऑफिस वाले, आपकी जॉब जहां पे करते, जहां पे कारोबार करते हो, जहां किसी के यहां काम करते हो, अगर नहीं मना करते तो फिर प्रेयर क्यों नहीं करते? और शायद मैं समझता हूं मना नहीं करते इसीलिए नहीं करते हो। दानियल को मना था, फिर भी 3 दफा प्रेयर की, और अपनी रूटीन के मुताबिक। और जब उसके दुश्मन उसी को चेक कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था एक खिड़की खोल के दुआ करना है। अच्छा, अगर बंदा खामोशी के साथ प्रेयर कर रहा था तो क्या खिड़की से बाहर आवाज जाती? अच्छा हम कुछ ना, और ये कर दूं? अच्छा कर देते हैं। कुछ लोग ना पेंतीकोस्टल लोगों के बड़े खिलाफ है।
ये बड़ा रोला पाने। मुझे बताओ कि अगर ये चुप करके दुआ करता तो क्या बाहर दुआ की आवाज जाती? लेकिन वो अपने हस्बे बोल अपनी कोठरी के दरीचे जो यरूशलेम की तरफ खुला था, लेकिन उसमें जाके दुआ कर रहा है। और यहूदियों की आदत हुआ करती थी कि वो कोशिश करते थे कि ऊपर वाले फ्लोर में जाके प्रेयर करें। अगर चलो मान लेते हैं नीचे वाले भी कर रहे हैं, तो बाहर आवाज जाने के लिए उसको ऊंचा दुआ करने की वो करेगा तो तब बाहर जाएगी। बाहर आवाज जा रही है। हालेलुया। और ये पादरी साहब जो है, दानियल साहब, ये पुराने जमाने के नबी हैं, ये नए आत्मनामे के नबी नहीं है। इसका मतलब कि ऊंची प्रेयर करना पहले भी था और आज भी है और अब तक रहेगा। हालेलुया। ये रहेगा भाई। हालेलुया। जो जिसको जितना जो करना वो कर ले, मुखालफत करने वाले उधर ही रह जाएंगे, जिनकी होगी वो आगे निकल जाएंगे। आमीन। लेकिन मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहना चाहता हूं कि आपको रोकते हैं लोग, ऊंची दुआ ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो। जब तक तुम्हें कोई रोकेगा नहीं तब तक तो मुझे लगता है तुम दुआ भी नहीं सही कर पाओगे। कोरोना में सब दुआ करते थे, इतनी कोरोना में दुआ थी, घर का दुआ, शाम को छतों पे इधर उधर हर तरफ दुआ। कोरोना खत्म, दुआ खत्म। हालेलुया। तो सोच समझने की बात यह है कि प्रेयर आपको एक ऐसे मकाम पे ले जाती है, एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहां पे शायद आप अपने पूरे खानदान को साथ लेकर चले और शायद वो पूरी ताकत लगाए आप वहां ना पहुंच पाए, लेकिन फिर आप अकेले भी होंगे तो चले जाएंगे वहां। आमीन। ये वो प्रेयर ही थी जिसके लिखा जब प्रेयर हो, ये प्रेयर करे, और लिखा जब साइन हो चुके थे, जब दस्तखत हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब दानियल सीधा किधर जाएगा? शेरों की माद में। भाई अब क्या हो सकता है? शेरों की माद में डाल दिया गया बंदा, फिर भी उधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? बोले क्या कर रहा है? लेकिन आपको बताना चाहता हूं, इधर शेरों की माद में दानियल है और उधर जिसने साइन किया है वो क्या कर रहा है? तुम अगर खुदा की प्रस्तुति करोगे, इबादत करोगे, तो तुम्हारा जो हेल्पर है या तुम्हारा जो दुश्मन है, लेकिन बादशाह सारी रात सो ही नहीं पाया। हालेलुया। सो ही नहीं पाया। शाम को जो खाना खाना था वो भी उसने नहीं खाया। किस लिए नहीं खाया? कि कोई था जो घुटने हर रोज खुदा की प्रेजेंस में तो अपने घुटने टेकता था, और उसी की वजह से खाना अंदर ही नहीं जा पा रहा। वो परेशान है, वो सारी रात सो नहीं पा रहा, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और जब चलते चलते कुछ हो गया और इतना कुछ हुआ, सुबह लिखा सुबह होने का वो वेट कर रहा था, और सुबह ही कहता दानियल उसे आवाज दे रहे हैं, क्योंकि उसके खुदा ने उसको सोने नहीं दिया। हालेलुया। इसको क्या, उधर जो शेर पड़े हुए थे वो भूखे हैं, वो रोजा रखे हुए हैं, वो रोजा रख के बैठे, उनके सामने खुराक पड़ी हुई है, लेकिन वो खा नहीं सकते क्योंकि दानियल घुटने टेकने वाला था। आमीन। सामने आपके खाना पड़ा हो, आप ऑफिस में जाते हैं, मान लो आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे खाना है, आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रोजा रखा है, खा के दिखाओ। नहीं ना खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? रोजा रखा। खुदा ने उन शेरों को कहा तुमने आज रात रोजा रखना है, तुम खाना नहीं खाओगे। ठीक है जी, वो रख रहे हैं क्योंकि आसमान के खुदा की प्रस्तुति होती है। आमीन। आसमान के खुदा की प्रस्तुति करने वालों के लिए खुदा मुसीबत में गया, परेशानी में गया, दुख में गया, और मुखालिफ खड़े हो गए। सब कुछ उसके खिलाफ है, और बादशाह खिलाफ है, हर चीज उसके खिलाफ, वो साइन उसके खिलाफ है। इसने क्या किया है? फरमान को तोड़ दिया है, लेकिन उसने आसमान के खुदा के फरमान को नहीं तोड़ा। दुनिया के सारे फरमान बेशक टूटे। आमीन। हो सकता है उसके जो दोस्त हो वो नाराज हो, मल्ले वाले नाराज हो, भाई सारे कोई भी दुआ नहीं करा, कोई भी प्रस्तुति नहीं करा, दानियल पादरी ने पता नहीं की करना है ना। हमारे पंजाबी जो है ये जब बोलते हैं इनको समझ नहीं आती, फिर कहते हैं इन्हें पता नहीं दुआ चुकी कर रहे हैं।
आपके घर वाले शायद कहते हो, आपके 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 जो बड़े भाई हैं वो कहते होंगे, आपके माँ बाप कहते होंगे जिनको ब्रेन, असल में आपके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसे और को है। आमीन। आपके माँ बाप है वो आपसे नफरत नहीं करते, आपके भाई है उनको प्रॉब्लम नहीं है, इब्लीस उनको उकसाता है, इब्लीस उनको मजबूर करता है। देखना जिस दिन वो भी बेदार हो गया, वही भाई, वही माँ, वही बाप तुझे गले लगाएगा। आमीन। आज वो किधर गया? नहीं नहीं नहीं, उसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस इब्लीस को है जो तुझे घुटने टेकने नहीं देता। दानियल ने घुटने टेके ना, खुदा ने आसमान खोल दिया, शेर बैठे, हालेलुया। और मुझे ऐसे लगता है कि शेर ऐसे ऐसे लेटा हुआ होगा और दानियल ऐसे टेक रख के सारी रात सोया होगा। नहीं नहीं, सोया नहीं होगा, वो वर्शिप में होगा, वो प्रशिश में होगा। खुदा तेरा शुक्र है कि ये शेर ऐसे घुटने टेक के मेरे सामने खड़ा है। आमीन। और बादशाह ने आवाज दी, दानियल, वाह क्या बात है, बादशाह आवाज दे रहे। बादशाह ने सुबह सवेरे उठकर जल्दी से लिखा कि शेरों की मान की तरफ गया, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज में दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब होकर कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर है? हालेलुया। उसको भी पता है कि ये अपने खुदा की प्रस्तिश करता है। मैं आपको बताऊं कि अगर तुम किसी अपनी जिंदगी में किसी जंग के साथ लड़ रहे हो ना, तो तुम्हारे पास, तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ एक और ट्राई करके देखो। आमीन। तुमने सब कुछ ट्राई किया, तुमने सबका सहारा लिया, हर चीज का सहारा लिया, पैसे का सहारा लिया, रिश्तेदारों का सहारा लिया, अपने बहन भाइयों अजीजों का सबका सहारा लिया, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बना। अब एक और ट्राई करके देख लो। आमीन। अब ट्राई करके देखो, खुदा के हुजूर घुटने टेके, सब कुछ बनेगा, बात बनेगी। आमीन। मैंने कहा बात बनेगी और बड़ी अच्छी तगड़ी बात बनेगी। आमीन। और तुम्हारे लोग भी कहेंगे कि वाह वाकई तेरी बात बन गई है, तेरा खुदा कादिर है तुझे बचाने के लिए। आमीन। अगर दानियल को खुदा बचा सकता है ना, और वो तुझे भी बचा सकता है। आमीन। वो मुझे भी बचा सकता है, बल्कि मैं खड़ा हूं, बल्कि आप मौजूद हैं यहाँ पे, उसने बचाया है तो आप यहाँ पे। आमीन। और जो बाकी नहीं बचा ना, वो अब दानियल का खुदा तेरे लिए रास्ते खोलेगा। आमीन। वही शेर, वही मुशीर, वही हाकम, वही वजीर, सब शर्मिंदा हो गए। आमीन। अब तुम्हारे भी मुखालिफ वजीर मुशीरी ने, आमीन, तुम्हारे मुखालिफ भी बड़े पेंट कोट पा के, बड़े टाइयां शाइयां ला के, बड़े अच्छे सूट बूट पहन के तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ये सब शर्मिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और सच में खुदा ने जितने भी इन 2 महीनों में मुखालिफ खड़े होते, खुदा ने एक एक को शर्मिंदा किया। आमीन। बड़ी दुनिया जी, भाई फलक साहब खड़ी हुई थी, बड़ी ट्राइयां, बड़ी कोशिशें की गई हैं, सब शर्मिंदा हो गए। आमीन। और खुदा के फजल से खुदा ने मेरे साथ, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को, मेरे बहन भाइयों को जो मुझसे बहुत सारे दूर थे, वो सब आज मेरे करीब है, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई। आमीन। ये मैंने नहीं किया, ये इसी खुदा ने किया। आमीन। ये इस खुदा ने, जिस खुदा की दानियल प्रस्तुत करता है, चलो हम भी थोड़ी बहुती करते ही हैं, हमें भी उसने जोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। भाई दानियल की तरह तो प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ जो करते हैं, ये उसी की वजह से सब कुछ है। आमीन। और मैं समझता हूं कि अगर हम सारे मिलकर दानियल की तरह प्रस्तुत करना शुरू करें, क्या ख्याल है? आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें मिलकर प्रस्तुत करने की जरूरत है। हालेलुया। तो ये मैं पिछले दिनों सिखा रहा था, यीशु ने कहा मांगो तो दिया, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते। वो हर रोज दरवाजा खटखटाता था, और कहां पे बैठ के? अपने घर में घुटने टेक कर। अगर तुम्हारे बच्चे आज चर्च में नहीं है ना, तो तुम्हें अपने खुदा के हुजूर घुटने टेकने की जरूरत है। अगर तुम्हारे बच्चों का कारोबार नहीं चल रहा, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तुम्हारी वाइफ यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है
कि कोई है जो तुम्हारे घर पे अटैक करके बैठा हुआ है, कोई है जो तुम्हारी फैमिली पे अटैक करके बैठा हुआ है और तुम अकेले चर्च में हो, या तुम्हारा काम नहीं चल रहा, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे बच्चों का कारोबार नहीं चल रहा, तो कोई है जिसने तुम्हारे घर को घेर के रखा हुआ है, तुम्हारे बिजनेस को। शायद तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तुमने शायद उधार मांग कर भी कारोबार शुरू किया, लेकिन नहीं चला, तो तुम्हें मांगने की जरूरत है। उससे मांग, तू सबसे मांगता रहे, लेकिन अब तुझे उधार वापस करना है। उससे मांग जो तुझे कभी भी तेरा उधार वापस नहीं मांगेगा। आमीन। उससे मांग जो तुझसे वापस नहीं कहेगा कि दे मेरा उधार, तूने खुदा से मांगना है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते। फिर लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना अच्छी चीजें इनाम में देगा। आमीन। अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता हूं, बंदा जिड्डा मर्दी शराबी कबाबी है ना, है वो बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए है जी, डॉक्टर होना चाहिए, वो चर्च भी जाता हो, दुआ भी करता, आप भी भावे क्रिसमस से मिला गया है। ऐसा क्यों है? ये खुदा के कलाम में लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना, तो तुम्हारा आसमानी बाप क्या तुम्हें अच्छी, तुम्हारे मांगने पे तुम्हें ना देगा। दानियल ने मांगा खुदा से, और उसने अपनी, उसकी रूटीन थी, उसकी आदत थी, उसकी जिंदगी का असूल था कि उसने हर रोज 3 दफा खुदा की प्रेजेंस में जाना है। तो तुम्हें खुदा की प्रेजेंस में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आमीन। क्या ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में? देखें जो कितनी औरतें हैं जो सिर्फ घर का काम करती हैं, उन्हें ऑफिस नहीं जाना, उन्हें काम पे नहीं जाना। कितनी बेटियां जो सिर्फ घर का काम और स्कूल, घर का काम और स्कूल, बाकी नहीं। जो घर का काम करती है बस वो हाथ खड़ा करेगी, वो हाथ खड़ा करे, ऊंचा करे, थोड़ा सा ऊंचा। चर्च में थोड़े लोग हैं जो सिर्फ घर रहते हैं। अच्छा, आपको मैं बताना चाहता हूं, घर के जो काम है ये सबसे ज्यादा काम होते हैं। भाई कहने भाई सब की कर दे, कोई काम नहीं है। नहीं, जो घर का काम है ना वो सबसे ज्यादा काम है। मैं बताता हूं क्यों। आपने जाना है, सुबह उठना है, नाश्ता करना है और ऑफिस से घर आके बस छुट्टी। तो आपके उठने से पहले नाश्ता रेडी होगा, वो कौन बनाएगा? ये जो घर में रहते हैं यही लोग बनाएंगे। और फिर आपको, आपके बच्चों को और फिर सबको बेच के फिर वो काम पे, वो वापस आएगी, आपके काम से आने से पहले वापस आएगी, दोपहर का फिर बनाएगी। और उसके बीच उसने कपड़े भी धोने हैं और भी बहुत सारे काम करने हैं, घर की सफाई भी करनी है। वैसे घर के काम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ये करती है। लेकिन इसके दौरान मैंने आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इतना मेहनत करती है, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना, कपड़े, घर के बहुत सारे काम करती है। तो अब आपने एक काम और भी साथ में अब करना है, आपने खुदा की प्रेजेंस में घुटने भी टेकने। आमीन। ये एक ऐसा, आपको बताओ कि आप करेंगे क्या। लिखा है जो आने वाले, चलो अगले संडे हम सीखेंगे कि एक औरत अपने घर के लिए क्या कर सकती है, लेकिन आज सिर्फ प्रेयर के लिए, क्योंकि फिर ये लंबा 1 घंटा और लग जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा देर सीखें। तो सिर्फ बताना चाहता हूं कि अब जो औरतें हैं, आपने अपने घर में मज़बा बनाना है। आपने अपने घर में कोई ना कोई ऐसा क्लीन का पीस, ऐसा कोई चीज या ऐसी कोई जगह डिसाइड करनी है, क्योंकि आप शुरू करेंगे ना तो आपके घर वाले भी शुरू कर लेंगे।
मैंने देखा है कि अगर औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर चाहे तो अपने घर को नरक भी बना सकती है। आएंगे आपकी तरफ, हमें, लेकिन आपको ध्यान समझना है, आपको प्रेयर करनी है। मैंने बताया था कि पिछले दफा बताया था कि एक शख्स अपना पूरा घर उसने स्वर्ग बना दिया था, और आज रहती दुनिया तक जब भी स्वर्ग का नाम लिया जाएगा ना, तो नूह का नाम लिया जाएगा कि उसकी कश्ती ही स्वर्ग थी। और किसने बचाया? एक मर्द। मैं कभी भी किसी को, मेरी नजर में क्या, बाइबल की नजर में ना मर्द ज्यादा है ना औरत ज्यादा है, सब बराबर है। मसीह में सब एक बराबर है, ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, सब बराबर है। आमीन, हालेलुया। सो कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर में मस्बे बनाएंगे अब, और वो मस्बा जहां पे घुटने टेके गए, वो मस्बा जहां पे 3 दफा प्रेयर की जाए, वो मस्बा जहां पे आग जलाई जाए, वो मस्बा जहां से तब्दीली आएगी, वो मस्बा जहां से आपके घराने में, आपके मोहल्ले में बेदारी आएगी, ऐसा मस्बा आपको बनाना है। और वहीं से आपके घर में तब्दीली आना शुरू होगी, आपके घर का निजाम, आपकी चीजें, हर चीज बेहतरी होगी। अगर बादशाह को सारी रात नींद नहीं आ सकती ना, तो आपके दुश्मन भी नहीं सो पाएंगे। आमीन। आपको सिर्फ वहां पे प्रेयर करनी है। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा कितने लोग रेडी हैं अपने घर में मस्बा बनाने के लिए? कोई भी नहीं? सो प्लीज सीखे इसको। आमीन। मैं आपको, आपका छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, किसी का बेटा, देखिए जो बुजुर्ग है उनके लिए मैं बेटे की मानी दूं, जो मुझसे छोटे हैं मैं उनका बड़ा भाई हूं। तो आप मुझे भाई समझकर, बेटा समझकर रिक्वेस्ट समझे कि आपको अपने घर में दुआया माहौल बनाना है। आपके अगर नहीं बनाओगे, मैं बताऊं कि अगर अपने बच्चों पे गौरव फिक्र ना की, अपने घराने की फिक्र ना की, तो कोई है जो फिक्र करके बैठा हुआ है कि इस घराने को किसी ना किसी तरह से गुमराह करना है। जैसे आप मत सोचे कि दानियल एक बड़ी जगह पे था इसलिए उसके मुखालिफ थे। आपके भी मुखालिफ हैं, आपके भी दुश्मन हैं, आपको भी लोग मारना चाहते हैं। आपकी मोटरसाइकिल किसी की आंखों में चुभती है, आपके जो अच्छे सूट बूट है ना, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं भी है, आप पैदल है, तब भी आप किसी ना किसी को बुरे लगते हैं। तो उस बुरी नजर से बचने के लिए ना घुटने टेकने जरूरी है भाई जी। आमीन। आपकी एक सादी सी मोटरसाइकिल जो 30,000 की मोटरसाइकिल है, वो ही नहीं किसी ने सुकून ना बैठ देती। आमीन। आपके जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ना, यही किसी को चुभते हैं, और उन्हीं को बुरी नजरों से बचाने के लिए, आपके जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको बचाने के लिए आपको प्रेयर में रहना पड़ेगा। वरना इब्लीस लिखा है वो धाड़े मारता हुआ, वो भागता हुआ आ रहा है कि किसको फाड़ खाए। अब आपको अपने बच्चों को बचाना है, उसके लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए हमने, मैंने भी, आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं होया। अब दुआ करेंगे। आमीन। अब हम दुआ करेंगे उनके लिए। आमीन। इस मुल्क में बेदारी अगर लानी है, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, तो हमें इस रावलपिंडी का जो जिम्मा है ना, वो आपके जिम्मे पर है। आमीन। हाँ, आप बाकियों ने अपने अपने शहर बचा लिए हैं, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद रह गया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। आमीन। लाहौर वालों ने लाहौर बचा लिया है, फैसलाबाद वालों ने फैसलाबाद बचा लिया है, गुजरा वालों ने गुजरावाला बचा लिया है, हम रह गए हैं, पिंडी इस्लामाबाद की बारी है। आमीन। हर बड़े शहर में एक बड़ी चर्च है जो काम कर रही है, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में बड़ी चर्च नहीं है, और शायद वो चर्च कोई और नहीं है, वो तुम हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। तुम्हें दानियल की तरह दुआ की जरूरत है। आमीन। आइए दुआ करते हैं। आइए फिर
पिंडी इस्लामाबाद के लिए दुआ करें।